गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ बीट रूट। चुकंदर की खेती के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो चुकंदर का सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से। साइंटिफिक नेम ऑफ बीट रूट इज बीटा वल्गेरिस, फैमिली चिनोपोडेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 18, ओरिजन मेडिटेरियन रीजन। एंड यूज़ की बात करें अपने चुकंदर के, तो इसका यूज़ अपने एज ए सैलड वेजिटेबल के रूप में कर सकते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड के रूप में अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चीनी की बात करें तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये, शुगर कैन के बाद में। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है अपने शुगर कैन से करते हैं। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो बीट रूट है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके रेड कलर के बारे में। तो जो बीट रूट का रेड कलर होता है वो बीटा साइनिन्स के कारण होता है। और अगर अपने इसके येलो कलर की बात करें तो येलो कलर के लिए इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो बीटा एक्जेंथिन्स के कारण इसमें येलो कलर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके क्लाइमेट की। तो ये एक कूल सीजन क्रॉप है, ठंडी जलवायु में अपने इसकी खेती करते हैं। तो इसके रूट डेवलपमेंट के लिए और कलर डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 18 to 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर 30 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तो वो जड़ों में जो शर्करा बनती है वो बनना बंद हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ के बारे में। तो इसमें क्रिम्सन ग्लोब, डेट्रॉइड, डार्क रेड, अर्ली वंडर, क्रॉस बाय इजिप्शियन, ये इसकी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। और अगर अपने इसके पीएच की बात करें तो जो सॉइल का पीएच है वो 6 to 7 के बीच में होना चाहिए। और जो सॉइल का पीएच है वो 5.8 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सोविंग टाइम। तो सितंबर टू नवंबर मंथ में इसकी अपने सोविंग करते हैं। नेक्स्ट है सोविंग के मेथड। तो बुआई कैसे करते हैं अपने, तो इसमें जो सीड है उसको अपने रिज के ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले रिज बना लेते हैं 30 to 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और उसके बाद में रिज के ऊपर अपने सीड की सोविंग करते हैं। तो सबसे पहले रिज बना लेंगे अपने। रिज बनाने के बाद में जो रिज बनती है उसके ऊपर 8 to 10 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पर अपने सीड की सोविंग कर देते हैं। और जो सीड अपने लगाते हैं उसकी जो डेप्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर अपने डीप लगाते हैं। और एक सीड से इसमें कई प्लांट जर्मिनेट होते हैं, एक से ज़्यादा प्लांट जर्मिनेट होते हैं। इसलिए इसके बाद में अपने जर्मिनेशन के बाद में जब कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं तो अपने इसमें थिनिंग करते हैं। थिनिंग में जो वीक प्लांट होते हैं और एक से ज़्यादा प्लांट होते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेन प्लांट होता है उसका ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो नेक्स्ट अपने स्पेसिंग की बात करें थिनिंग के बाद में, तो लाइन में जो प्लांट की स्पेसिंग होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर की अपने स्पेसिंग रखते हैं। जो पहले अपनी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी थी वो स्पेसिंग अपने बढ़ाकर 10 से 15 सेंटीमीटर कर देते हैं थिनिंग के बाद भी। और बुआई से पूर्व अपने को जो सीड होता है उसको 12 घंटे के लिए पानी में भिगोना चाहिए, सोकिंग करनी चाहिए वाटर में।
जिससे क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन जल्दी होता है और इसके अलावा जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में अपने फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पर 20 से 25 kg पर हेक्टेयर FYM, नाइट्रोजन 30 से 40 kg, फॉस्फोरस 100 to 120 kg, पोटाश 60 से 70 kg पर हेक्टेयर एंड बोरेक्स 20 kg पर हेक्टेयर अपने ऐड करते हैं और उसके बाद में अपने सोविंग करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। तो जो फर्स्ट इरिगेशन है अपने वो सोविंग के जस्ट आफ्टर करते हैं अपने, और उसके बाद में सेकंड इरिगेशन प्रथम सिंचाई के 4 से 5 दिन बाद करनी चाहिए अपने को, और उसके बाद में अपने 10 to 12 डेज़ के इंटरवल पर इरिगेशन करनी चाहिए, और टोटल 4 to 6 अपने इरिगेशन करते हैं पूरी क्रॉप में। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। तो 1 से 2 अपने को निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जो फर्स्ट निराई गुड़ाई है अपने वो लगभग 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए, और स्टार्टिंग के 2 मंथ तक क्रॉप वीड फ्री रहनी चाहिए। अगर इसमें वीड हो जाते हैं तो फिर कंपटीशन होता है और प्रोडक्शन कम होता है। इसके अलावा अपने केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ट्राईफ्लोरालिन 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर और पेंडिमेथालिन 1 kg पर हेक्टेयर की दर से अपने बुआई से पहले स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सीड का जो वीड है उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अपने हार्वेस्टिंग की बात करें तो सोविंग के लगभग 55 to 70 डेज आफ्टर जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग योग्य हो जाती है, और जड़ों का विकास जब लगभग 5 सेंटीमीटर हो जाए व्यास इसका, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट यील्ड की बात करें अपने तो 200 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है, और जो रूट्स अपने को मिलती है इसमें सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो 15 to 17% होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तो इसमें 2 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगती हैं, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो फर्स्ट नंबर है हार्ट रॉट और क्राउन रॉट। इसमें जो ये डिसऑर्डर है ये बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से ये हो जाता है। इसमें जो क्राउन होता है, क्राउन की जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लग जाती हैं, और उनको बाद में जो न्यू डेवलप होती हैं लीव्स वगैरह वो जो विकृत आकृति की होती हैं वो इनको बाद में घेर लेती हैं। इसके अलावा जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो मुरझाने लग जाती हैं, इनमें विल्टिंग आने लग जाती है, और इसमें क्लोरोसिस हो जाता है, मीन्स उत्तकक्षय हो जाता है, इसमें नेक्रोसिस हो जाता है, उत्तकक्षय हो जाता है, और जड़ों के अंदर का जो भाग होता है वो काला पड़ जाता है, जिससे ये कंजप्शन की योग्य नहीं होती। और इसके कंट्रोल की बात करें अगर अपनी, तो इसके कंट्रोल के लिए मृदा में 10 से 15 kg पर हेक्टेयर बोरेक्स मिलाना चाहिए अपने को बुआई से पहले। अगर बाद में बात करें क्रॉप में, तो क्रॉप में बोरिक एसिड के 0.2% सॉल्यूशन का 2 से 3 बार खड़ी फसल में अपने स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है चुकंदर को जो एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल में अपने इसकी सोविंग नहीं करनी चाहिए। और थर्ड बात करें इसमें तो वाटर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मीन्स पानी की कमी नहीं आनी चाहिए क्रॉप को, और निरंतर आवश्यकता अनुसार अपने पूरे अंतराल पर, सही अंतराल पर अपने इरिगेशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेकल्ड येलो। ये सेकंड जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ये रोग जो है ये मैंगनीज की कमी के कारण होता है। इसमें जो प्रभावी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं,
और पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं और पत्तियां जो है एरो शेप की हो जाती हैं। पत्तियों का जो शेप है वो एरो शेप की हो जाती हैं और पत्तियां अपवार्ड हो जाती हैं, मीन्स ऊपर को मुड़ जाती हैं। और इसके कंट्रोल के लिए अपने 5 से 10 केजी पर हेक्टेयर मैग्नीज सल्फेट सॉइल में मिक्स करना चाहिए सोविंग के टाइम पर, या फिर अपने मैग्नीज सल्फेट की 0.25% सॉल्यूशन का 2 से 3 बार सही अंतराल पर, मोस्टली वीकली इंटरवल पर स्प्रे करना चाहिए। और जो ये डिजीज है ये रेतीली और एल्केलाइन सॉइल में ज़्यादा होती है, तो ऐसी सॉइल में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट। तो सबसे पहले जो इंसेक्ट है वो है बीट लीफ माइनर। इसके जो लार्वा होते हैं वो पत्तियों की ऊपरी जो सतह होती है पत्तियों की उसके अंदर एंटर कर जाती हैं और अंदर ही सुरंग बनाती हैं। वो पत्तियों की जो अपर लेयर होती है उसके अंदर चलती हैं और अंदर से उत्तकों को खाती हैं, जिससे पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और इसके कंट्रोल की बात करें तो सोविंग के 15 दिन बाद अपने 0.1% बैलाथियान का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है एफिड। ये आपको पता ही है, पत्तियों का रस चूसता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए अपने 0.1% मैलाथियान के सॉल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज। तो डाउनी मिल्ड्यू इम्पोर्टेंट डिजीज है इसके लिए। पत्तियों की ऊपरी सतह पर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं तथा पाउडरी ग्रोथ अपने को दिखाई देती है। और इसके कंट्रोल के लिए अपने को 0.3% डाइथेन Z78 का अपने को स्प्रे करना चाहिए, या फिर डाइथेन M45 का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है लीफ स्पॉट। तो पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों के किनारे लाल बैंगनी हो जाते हैं और इसके कंट्रोल के लिए अपने को 0.2% डाइथेन Z78 का स्प्रे करना चाहिए। ये थी आज की अपनी चुकंदर क्रॉप। तो नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट क्रॉप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।